हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है लोकसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुए हैं। वो 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। तो इसी से संबंधित आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी पे आधारित है। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 विशेषांक में कुछ टॉप MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला सवाल है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन से चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी योजना आयोग। तो प्रश्न संख्या जो एक है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदार जो संस्था है वो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन से वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी गोपालगंज। तो प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो है वो वाराणसी है, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से ए 547, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी 543। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा, आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या है वो 543 है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 543, 543। प्रश्न संख्या 4 कि वर्तमान में किस लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। ऑप्शन से 13वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 14वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 15वीं लोकसभा और ऑप्शन डी 18वीं लोकसभा। तो प्रश्न संख्या 4, वर्तमान में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए, जो 7 फेज में हुए। जो पहला चरण इसका आयोजित हुआ वो 19 अप्रैल 2024 को और अंतिम चरण 1 जून 2024 को आयोजित हुआ है। और इस 18वीं लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है वो 4 जून 2024 को आया। प्रश्न संख्या 5 कि वर्तमान लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है। ऑप्शन से पुष्पेंद्र सरोज, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी शंकर लालवानी। तो प्रश्न संख्या 5, वर्तमान लोकसभा में सबसे जो युवा सांसद है वो पुष्पेंद्र सरोज है, जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से सपा जो समाजवादी पार्टी है इसके सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि वर्तमान 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद कौन है। ऑप्शन से पुष्पेंद्र सरोज, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी TR बालू और ऑप्शन डी शंकर लालवानी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा वर्तमान 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज जो सांसद है वो है TR बालू, जिनकी उम्र 82 साल है और ये तमिलनाडु के श्रीपुरम से निर्वाचित हुए हैं, जो 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को बहुमत हासिल हुई। ऑप्शन से NDA को, ऑप्शन बी इंडिया गठबंधन को, ऑप्शन सी शिवसेना को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 में NDA गठबंधन, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जानते हैं, इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और इस गठबंधन को 294 सीटें प्राप्त हुई हैं और इसकी आज सरकार बन रही है। मतलब वर्तमान में मोदी आज
शाम 7:15 पर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कितनी सीटें अनिवार्य हैं। ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 285 और ऑप्शन डी 272। तो प्रश्न संख्या 8, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 272 सीटें अनिवार्य है। जो इस बार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं प्राप्त हुआ। जो गठबंधन है एनडीए, उसे 294 सीटें हासिल हुई है और वर्तमान में जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो एनडीए के ही नेतृत्व में बनेगी, जिसमें सबसे अधिक सीटें जो प्राप्त की वो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की 240 सीटें। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल को 272 सीटें चाहिए, क्योंकि लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या हो 543 है। प्रश्न संख्या 9 है कि 18वीं लोकसभा में सबसे रईस सबसे अमीर सांसद कौन है। ऑप्शन से पुष्पेंद्र सरोज, ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी और ऑप्शन सी टी आर बालू और ऑप्शन डी शंकर लालवानी। तो प्रश्न संख्या 9, 18वीं लोकसभा में सबसे अमीर सबसे रईस सांसद जो है वो टीडीपी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी हैं, जो गुंटूर आंध्र प्रदेश से सांसद निर्वाचित हुए हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि लोकसभा के लिए सर्वाधिक बार चुने जाने वाले नेता कौन है। ऑप्शन से पुष्पेंद्र सरोज, ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार खटीक और ऑप्शन डी कमलनाथ। तो प्रश्न संख्या 10, लोकसभा के लिए सर्वाधिक बार चुने जाने वाले जो नेता है वो कमलनाथ है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने जा चुके हैं। इस बार इनके लड़के खड़े हुए थे नकुल नाथ, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। जबकि दूसरे नंबर पर जो है वीरेंद्र कुमार खटीक है, जो भाजपा सांसद है और ये 8 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 11, 18वीं लोकसभा में पहली बार चुने गए सांसदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन से 284, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 280 और ऑप्शन डी 272। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा 18वीं लोकसभा में पहली बार चुने गए सांसदों की जो संख्या है वो 280 है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में इस बार कितने प्रतिशत सांसद स्नातक या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन से 84, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 72%। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा 18वीं लोकसभा में इस बार पढ़े लिखे सांसदों की संख्या जो स्नातक है या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं तो उनकी संख्या है लगभग 78%। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 78%, 78%। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा चुनाव 2024 में निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग हुआ। ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी गोपालगंज। तो प्रश्न संख्या 13, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक नोटा का इस्तेमाल जो हुआ है वो हुआ है इंदौर संसदीय क्षेत्र है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो प्रत्याशी था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, इसके कारण यहाँ पर सबसे अधिक नोटा का इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न संख्या 14 है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है। ऑप्शन से संदीप बंसल, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी शंकर लालवानी।
तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा 2024 आम सभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है शंकर लालवानी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जिन्होंने इंदौर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नोटा को पराजित करके लगभग 10.5 लाख वोटों से विजयी हुए हैं। प्रश्न संख्या 15, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन से भाजपा से, ऑप्शन बी कांग्रेस से, ऑप्शन सी शिवसेना से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध जो है वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से, जिसको संक्षेप में भाजपा बीजेपी कहते हैं। और ये आज अर्थात 9 जून 2024 को शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तो आप सभी को मतलब मोदी कैबिनेट के जितने भी मंत्री आज शामिल होने वाले हैं उस सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप सभी भारत के विकास के लिए, भारत के समृद्धि के लिए अच्छे से काम करें, आम जनता के लिए भी आप कुछ सही विकास कार्य करें। यही सब हम आशा और उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। और कल का जो मेरा वीडियो होगा वो आधारित होगा मोदी गवर्नमेंट में किसको कौन सा मंत्रालय मिला है और कौन कौन मंत्री के रूप में शामिल किए गए हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।